Assalamu alaikum students. Today we are discussing about principle of computational thinking. कल हमने देखा था computational thinking को, आज हम उसके प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। देखें, अगर मैं इसकी डिफाइन करूं तो it involves the several keys principle that guide the process of problem solving. इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अहम होते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सेल्फ टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स को, वेरियस स्टेप को, सेवरल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक चीज़ होती है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। कि आया कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम की हमें समझ आ रही है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर हमें प्रॉब्लम की समझ आ रही है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूरत होता है तो हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना है, 95% हमें उसकी डिफाइन का पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। जब हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब हम उसका रिजल्ट निकालने में क्या हो जाएंगे जी, कामयाब हो जाएंगे कि प्रॉब्लम मेरी ये थी और अब मैं इसका एक स्पेसिफिक, एक एफिशिएंट इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकता है। सो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। देखिए, आम तौर पे कहा जाता है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर 5 W को हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, कि प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या, मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल क्या है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं व्हेन, कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो सॉल्विंग है ये कब तक रहेगी। और तीसरे नंबर पे आता है वेयर, कि वो कौन कौन से टूल्स होंगे, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है जी हु, कि कौन सा शख्स होगा, ये कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या चीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और आखिर में आता है जी वाई, कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसने आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी, जो एग्जांपल थी बेटा, अ, एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है। अब प्रॉब्लम हमें समझनी है कि प्रॉब्लम क्या है, एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है। उसके बाद हमने वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं जी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि जो वेबसाइट है उसे कौन से फीचर्स की ज़रूरत है, वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो, क्लास शेड्यूल्स हो, इवेंट्स के बारे में होगी, या कोई और किस्म की न्यूज़ भी हो सकती है। उसके बाद हमें इस चीज़ को देखना होगा कि यूज़र की नीड क्या है, क्या इसे स्टूडेंट्स चलाएंगे, या इसे पेरेंट्स चलाएंगे, या ये टीचर्स के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है। तो ये जो एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर दी गई है, बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट। तो बेसिकली बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट, ये हमारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, कि प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि प्रॉब्लम इज दैट, कि हमने एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है। उसके बाद हमने आना है वेरियस स्टेप्स के ऊपर, जिसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, उनको फॉलो करते हुए जो हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फिर एक सवाल यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और आपकी बुक के अंदर भी आया हुआ है कि सर, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड अगर हम कर लें, अगर हम प्रॉब्लम को पहले ही समझ लें सॉल्यूशन से, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए बेटा, इसके 4
सीधा पॉइंट्स होते हैं। द वन इज क्लैरिटी एंड फोकस, डिफाइनिंग गोल्स, एफिशिएंट सॉल्यूशन एंड अवॉइडिंग मिस्टेक्स। अगर हम प्रॉब्लम को जानते हैं तो हम क्लियर हो जाएंगे, हम फोकसिंग हो जाएंगे। दिस पॉइंट, क्लैरिटी एंड फोकस। और अगर हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हम अपने गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। अचीवेबल जो गोल्स हैं हमारे, क्लियर गोल्स। और जब हमें ये भी पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम कोई भी एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बेस्ट होगी, उतना ज्यादा ही हमारा सॉल्यूशन क्या होगा जी, बेस्ट होगा। और आखिरी नंबर पे आता है अवॉइडिंग मिस्टेक। और ये यकीनी बात है कि अगर हमें प्रॉब्लम का पता होगा, अगर हम प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे, तो हम मिस्टेक्स करने से भी अवॉइड करेंगे, हमसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। हमारे काम के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक है जी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग।